क्या अगले 60 मिनट बाद दुनिया में एक विध्वंसक युद्ध शुरू होने वाला है? क्या दुनिया एक और विध्वंसक युद्ध को झेलने के लिए अभिशप्त होगी? ये सवाल हम आपको डराने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए हमारे सामने है क्योंकि दुनिया के हालात विध्वंसक युद्ध के संकेत दे रहे हैं। दरअसल एशिया यात्रा पर आए अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी भारतीय समय के मुताबिक अब से लगभग 50 मिनट बाद यानी रात लगभग 8 बजे ताइवान पहुंचने वाली हैं। नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा को लेकर चीन नाराज है। चीन कह चुका है कि पेलोसी अगर ताइवान गई तो जंग होगी। चीन ने जंग की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने ताइवान को बचाने का वचन दे दिया है, इसलिए जंग की तैयारी अमेरिका ने भी कर ली है। ताइवान भी अपने तौर पर जंग के लिए तैयार है। इसलिए सवाल यही है, क्या दुनिया में एक और जंग शुरू होने वाली है? क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें। दुनिया के दो ताकतवर देश, युद्ध में सिर्फ 60 मिनट शेष। नैन्सी पेलोसी आने वाली है ताइवान, 60 मिनट बाद बारूदी घमासान। ये अफवाह नहीं है, ये अटकलें नहीं है, ये कोई दावा नहीं है, बल्कि युद्ध की ओर बढ़ते दो परमाणु ताकत वाले देशों के जंगी जुनून की कहानी है, जिसमें हर बीतते सेकंड के साथ विस्फोटक, विध्वंसक और विनाशक युद्ध की आहट है। अब 60 मिनट से भी कम वक्त रह गया है जब अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचेंगी। अब 60 मिनट से भी कम वक्त रह गया है जब चीन की चेतावनी के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान में कदम रखेंगी। सवाल यही है, क्या चीन और अमेरिका में युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन हमला कर देगा? क्योंकि नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा करीब आ रहा है। चीन अमेरिका को खुली चुनौती दे चुका है। एशिया दौरे पर आई नैन्सी पेलोसी के हर कार्यक्रम पर बीजिंग की नजर है। नैन्सी पेलोसी के हर हलचल बीजिंग में खलबली मचा रही है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है, अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर जोर देती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाएगा। अगर पेलोसी का ताइवान दौरा हुआ तो फिर चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाएगा। अगर वो जाने की हिम्मत करती है तो हमारे सख्त कदम क्या होंगे ये भी पता चल जाएगा। चीन की ऐसी घुड़कियों के बावजूद सिर्फ 60 मिनट बाद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचेंगी। नैन्सी पेलोसी का बुधवार दोपहर तक ताइवान में रुकने का कार्यक्रम है। बुधवार को नैन्सी पेलोसी की ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन से भी मुलाकात तय मानी जा रही है। चीन को करारा जवाब देते हुए अमेरिका भी साफ संदेश दे चुका है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि अमेरिका को बीजिंग के साथ तनाव बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नैन्सी पेलोसी को ताइवान जाने का अधिकार है। तो क्या नैन्सी की ताइवान यात्रा बनेगी चिंगारी? अब चीन और अमेरिका में जंग की बारी। चीन और अमेरिका के बीच तनाव की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जापानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना नैन्सी पेलोसी के विमान के लिए एक बफर जोन बना रही है। अमेरिकी नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और विशाल प्लेन को ताइवान की सीमा के पास तैनात कर रही है। तो नैन्सी पेलोसी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद तीसरे नंबर पर आती हैं। साल 1997 के बाद वो अमेरिका की सबसे उच्च अधिकारी होंगी जो ताइवान के दौरे पर पहुंच रही हैं। यही वजह है कि चीन बुरी तरीके से भड़का हुआ है। आपको एक डिटेल मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि चीन ने ताइवान पर अटैक के लिए फॉरवर्ड बेस पर कहां-कहां अपनी सेना और साजो सामान तैयार करके रखा हुआ है। इस नक्शे के जरिए हम आपको चीन की तैयारी विस्तार से समझा देते हैं। ताइवान पर अटैक के लिए चीन ने फुजोउ, बिंगटान, नानरी, ग्वांजू, जियान, शायमन,
डोंगशान, नैंगो, श्वोताओ ये ऐसी जगह हैं जहां पर अपने एम्फीबियस बेस तैयार कर लिए। दरअसल चीन और ताइवान के बीच ताइवान की खाड़ी है, यानी दोनों मुल्कों के बीच समंदर है, इसलिए चीन की सेना को समंदर के रास्ते ही ताइवान की जमीन तक पहुंचना होगा। इसलिए चीन ने ताइवान की खाड़ी से लगने वाले अपने इलाके में एम्फीबियस बेस बना दिए हैं। ये बेस ऐसे हैं जहां चीन की नौसेना के साथ ही एयरफोर्स और आर्मी भी तैनात है। यहां तैनात शिप्स पानी और जमीन पर एक समान तरीके से काम करते हैं, इसलिए चीन ने अपने सैन्य साजो सामान को यहां पर तैनात कर दिया है ताकि अटैक की सूरत में जल्द से जल्द उसकी सेना ताइवान तक पहुंच जाए और ताइवान पर कब्जा कर सके। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।